1000 दिन होने वाले हैं इमरान खान को जेल में, और इमरान खान के साथ हर गुजरते हुए दिन के साथ जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इंक्रीज होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बजाय इसके कि गुफ्तो शनीद होती, कोई कम होता मामला। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। नए सोर्स ऑफ इनकम है इस मुल्क में नाज़रीन, कोई भी नया कारोबार शुरू करना वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो चुके। अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो आपको मसाइल क्या क्या है। एक छोटा सा कारोबार हमने भी शुरू किया तो इवन के 4 दिन जो है वो महीने में अप्रोक्सीमेटली पूरे 24 घंटे वो लोड शेडिंग का डाउनफॉल था, क्राइसिस था, बिजली नहीं आ रही। प्रोटेस्ट होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट की तैयारी कर ली है। अलीमा खान साहिबा, इसके अलावा जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो सारे के सारे अब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि इमरान खान की रिहाई बगैर प्रोटेस्ट के मुमकिन नहीं। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अलीमा खान ने सुहेल आफरीदी के नाम एक मैसेज में कहा कि आप पार्लियामान के मेंबर हैं, वज़ीर आला हैं, और केपीके का जो पूरा सूबा है वो आपके इख्तियार में है। आप प्रोटेस्ट करें, आप एहतजाज करें, आप बाहर निकलें, आप धरना दें, आप जो मर्जी करें, लेकिन आप अब इमरान खान को रिहा करवाएं। अलीमा खान ने साथ ही साथ ये कहा कि अप्रोक्सीमेटली 1000 दिन होने वाले हैं इमरान खान को जेल में, और इमरान खान के साथ हर गुजरते हुए दिन के साथ जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इंक्रीज होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बजाय इसके कि गुफ्तो शनीद होती, कोई कम होता मामला। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये जो खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट की, उससे जो हमारे ऐवान हैं वहाँ पे हलचल है। इस्लामाबाद में और लाहौर में खुसूसन कई मीटिंग्स जारी हैं, और पिंडी में भी एक बड़ी मीटिंग हुई। नाज़रीन, अब ये जो मैं आपको खबर बताने वाला हूँ, इंतहाई अहम खबर, बहुत बड़ी खबर। पिंडी में कुछ लोगों की मीटिंग हुई, इंतहाई सेंसिटिव मीटिंग थी, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि किसी भी तरह से ये जो 8 फरवरी का प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, इसको रोका जाना चाहिए। अगर ये नहीं रुकेगा तो फिर प्रोटेस्ट की एक हवा चल पड़ेगी पाकिस्तान में। फिर उसके बाद कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, और बिल आखिर ये जो प्रोटेस्ट है इसका सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो फरवरी में पीटीआई का एहतजाज है, ये तो इनिशिएट हो रहा है पाकिस्तान में सियासी मौसम की तब्दीली का। इसके बाद किसान जो हैं वो भी एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, डॉक्टर्स भी एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, और इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाज करने के लिए तैयार है। और रीज़न है पाकिस्तान में अनकंट्रोल्ड ये जो है इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो वाली। और अगर हम बात करें आम इंसान की, आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी की, तो गुज़श्ता 3 साल में जितने क्राइसिस पाकिस्तानी कौम ने देख ली हैं, अब इससे बड़ा क्राइसिस पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बात कर लें महंगाई की, तो वो पीक पे है, टॉप पे है। गुज़श्ता 3 साल में इतनी महंगाई हुई है कि बिल आखिर जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, उसकी जो कुव्वत ख़रीद है वो बिल्कुल टूट के बिखर के रह गई, ज़ीरो हो गई है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लें कि जो नए सोर्स ऑफ इनकम है इस मुल्क में नाज़रीन, कोई भी नया कारोबार शुरू करना वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो चुके। अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो आपको मसाइल क्या क्या है। एक छोटा सा कारोबार हमने भी शुरू किया तो इवन के 4 दिन जो है वो महीने में अप्रोक्सीमेटली पूरे 24 घंटे वो लोड शेडिंग का डाउनफॉल था, क्राइसिस था, बिजली नहीं आ रही थी। पूरे 4 दिन वो वेस्ट हो गए। 7 दिन तक लेस्को और हमारे जो इंटरनेट सर्विसेज कंपनीज हैं उनके दरमियान मामलात नहीं तय हुए, लेन देन नहीं तय हुआ, और 7 दिन तक इंटरनेट कट गया। 7 और 4 11 दिन हो गए, और बाकी जो हमारे पास 19 दिन बचे थे, उन 19 दिनों में कोई ना कोई इस मुल्क में ऐसा बहरान उठ रहा था जिसकी वजह से पूरा एक दिन भी बैठ के हम लोग काम नहीं कर सके। किस तरह से इन्वेस्टमेंट आएगी, कहां से इन्वेस्टमेंट आएगी? ये तो हमारे वो जो लोकल यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, ये तो उनकी कंडीशन है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की, तो उनको सेटिस्फाइड करना वो इंतहाई मुश्किल होता है। वो लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ है, क्या वो इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली हैं। नाज़रीन, इस मुल्क में अगर कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर आता है तो सबसे पहले हुकूमत ही उसके साथ अपना हिस्सा रख लेती है। और पाकिस्तान का ये जो क्राइसिस है, ये अनडाउटेडली देखें, हम लोग यहाँ पे बैठ के किसी भी पार्टी को आप ये नहीं कह सकते हम डिफेंड करते हैं। अगर हम बात करें कासिम सूरी की, कासिम सूरी ने नाज़रीन आज अपने एक लेटेस्ट जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा, आजकल कासिम सूरी साहब अमेरिका में होते हैं और वहाँ पे वो टैक्सी चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं। कासिम सूरी ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं डिप्टी स्पीकर रहा और मुझे 1 रुपए की भी करप्शन का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर इस्लामाबाद में कोई पटवारी भी तैनात हो जाए तो वो 6 से 7 महीनों में, 8 महीनों में वो अपना घर इस्लामाबाद में बना लेते हैं।
تو میں تو ڈپٹی اسپیکر رہا لیکن اس کے باوجود بھی 1 روپے کی بھی میرے اوپر کرپشن نہیں ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ میں آج ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میرا اور میری فیملی کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میں بڑا احسان مند ہوں کہ کسی بھی قسم کا مجھ پہ کوئی کرائسس نہیں ہے۔ ناظرین، شیریں مزاری جو ہیں، ایمان مزاری کی والدہ، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، ان سے مجھے ویسے تو کوئی امید نہیں، لیکن شاید کبھی نہ کبھی ان کا ضمیر جاگے اور وہ یہ ایمان مزاری والے کیس میں وہ حق پہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ ناظرین، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ، اور پیکا ایکٹ کے تحت ان کو یہ سزا سنائی گئی۔ اور میں بارہا ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ حکومتی وزراء ہر روز بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، بٹ آج تک کبھی بھی کہیں بھی کسی وزیر کو، کسی مشیر کو جھوٹ بولنے پر پیکا ایکٹ کے تحت کوئی سزا سنائی گئی ہو تو کائنڈلی وہ ہمیں بھی بتا دیں۔ ناظرین، یہ ہے پاکستان کی سچویشن۔ پروٹیسٹ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف نے پروٹیسٹ کی تیاری کر لی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ، اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ سارے کے سارے اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان کی رہائی بغیر پروٹیسٹ کے ممکن ہے۔ ناظرین، آپ بتائیں کہ کیا عمران خان کی رہائی بغیر کسی پروٹیسٹ کے ممکن ہے، ہاں یا نہیں؟ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔